हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो देखिए, आज हम बनाएंगे चने और माश की दाल, जिसे हम दही बड़ी बनाते हैं और इसको धुली हुई उड़द भी कहते हैं। चने की दाल को हमने पहले से धो करके सोक कर दिया था। चने की दाल थोड़ी देर में गलती है और फिर बाद में मैंने 10 मिनट पहले सफेद उड़द भी भिगो दी थी। तो बहुत झटपट से ये रेसिपी हमने तैयार करी है। इसमें कोई ज्यादा ऐसे मसाले नहीं जाएंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, आधे चम्मच से कम धनिया पाउडर, 3 से 4 हरी मिर्च डाल दी थी हमने, लहसुन की कलियां काट के डाल दी, 8 से 10 काली मिर्च डाल दी, 3 लौंग डाल दिया, धो करके अच्छे से सब डाल करके चढ़ा दिया है। अब इसके बघार के लिए भी कोई ज्यादा खास सामान नहीं जाएगा। उसमें बस लहसुन, जीरा, साबुत मिर्च जाएगा। अगर आपके पास अवेलेबल है हींग तो हींग भी डाल सकते हैं। हींग तो मैं जरूर 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 डालती हूँ, क्योंकि उड़द की और चने की दाल दोनों ही बाती होती है। और दाल दाल में तड़का लगाने में में हींग जरूर डालना चाहिए। तो ये हमने तेल पहले ही गरम कर लिया था। और ऐसे तो हम देसी घी में बघार करते हैं, लेकिन देसी घी में इसलिए नहीं करती हूँ कि जिसको खाना होगा अपने आगे डाल लेगा। और स्पेशली ये दाल इसलिए बनाई थी कि बच्चे कह रहे थे अंडे वाली दाल चाहिए, तो हमने कहा कि चलो अंडा बोल कर, उसमें कोई ऐसा कुछ करना नहीं होता है। बस जब देखिए हमारी दाल बिल्कुल तैयार हो गई माशाल्लाह। और मुझे घुटी हुई दाल बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। दाल गली हुई हो और इसके दाने दाने दिखने चाहिए। और एक स्पेशली दाल और बनाते हैं, इंशाल्लाह बनाऊंगी तो उसकी भी रेसिपी डाल दूंगी, जिसको हम कटी मिर्च की दाल बोलते हैं। ज्यादातर उसमें ही हम लोग अंडा डालकर खाते हैं और सर्दियों में वही दाल हम लोग को अच्छी भी लगती है और बहुत फायदा भी देती है। तो माशाल्लाह ये दाल देखिए कितनी अच्छी हमारी गल गई है और बघार भी हमारा उसी के साथ साथ तैयार हो गया है। नमक थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने नमक डाल दिया था। ऐसे तो रोटी पराठे में हमारा नमक होता ही होता है, आटा गूंदते में नमक डालते हैं। तो माशाल्लाह ये बघार कर दिया हमने। देखिए कितनी अच्छी स्टीम, पूरे घर में खुशबू हो रही है। ये देखिए हमने दाल निकाली है थोड़ी सी प्लेट में। और हम इतनी गाढ़ी दाल रखते हैं, रोटी हो चावल हो, पतली दाल हम लोगों को पसंद नहीं आती है। आप चाहें तो पतली कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको घुटी हुई बना सकते हैं। कितने लोगों को बिल्कुल घुटी हुई चाहिए, बिल्कुल ही दाना उसमें नहीं दाल का दिखना चाहिए। तो हम इसमें ऐसा नहीं है कि सारे अंडे इसमें उबाल कर डाल देंगे, नहीं। प्लेट में जब खाना खाएंगे बच्चे बड़े जो भी, किसी को 3 अंडे चाहिए, किसी को 2 चाहिए, किसी को 1 चाहिए, तो अपने हिसाब से अंडा बॉईल करके रख लेते हैं। और जो जैसे खाना खाने बैठते हैं नंबर वारी से, कभी साथ में भी खा लेते हैं, कभी भूख लगती तो अलग अलग भी खा लेते हैं। तो जैसे हमने ये दाल प्लेट में निकाल लिए, अब इसी में एक अंडा डाल लेंगे खाने के लिए। बच्चों को 2 चाहिए तो 2 डाल देंगे। तो आजकल जिम वाले बच्चे होते हैं तो उनको तीन तीन भी चाहिए होता है, 4 भी चाहिए होता है। तो चलिए माशाल्लाह